हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सी टेट का सेकंड शिफ्ट का जो आपका 20 जनवरी 2023 का पेपर हुआ है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, जितने भी इस पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला इसमें कथन ये दे रखा है, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। तर्क आर दे रखा है, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका ए भी सही है और बी भी सही है, आर भी सही है, परंतु आपका जो आर है ये सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 3 का ऑप्शन नंबर दूसरा सेकंड सही हो जाएगा, यानी उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी आत्मकेंद्रीयता। क्या कहलाता है, आत्मकेंद्रीयता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों, खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी से मात्रात्मक रूप से भिन्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या पूछा गया है। 6 में पूछा गया है, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप से संबोधित किया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, हाइंज दुविधा पर रूही
अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 8 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पूर्व पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिनवीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के भाव बुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नीयत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए खालिस्तान और फिर खालिस्तान के समावेश को प्रस्तावित करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी मानकीकृत परीक्षा पोर्टफोलियो बनाना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह खालिस्तान का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जेंडर समानता है। इसमें क्या है? जेंडर समानता। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 13 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन व्यागोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा साधित करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से इस विकल्प को चुनिए जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 15 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसमें केवल पहला सही है, यानी बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, अधिगम सक्षमता के संदर्भ में गणितज्ञ अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है? नीचे क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी गति समन्वय वैकल्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। यह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी
निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी स्वलीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा स्वलीन। अगला क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा है, हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चला सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बारीक मुद्रक वाले कार्यपत्र को तुरंत पूरा करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 19 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कथन ये दे रखा है, समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। आर दे रखा है, समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। आपका ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु ये आर है आपकी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पारासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी दूसरों के व्यवहार की नकल करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किस में सहायक होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखें, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 22 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा निहित हैं इसमें। यानी पहला कहता है संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, सेकंड कहता है विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, और थर्ड कहता है विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूबरिकों का विकास करना। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वार्तालाप में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 23 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जहां मूल रूप से पठन कौशलों और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 24 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सहयोगात्मक अधिगम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, आंतरिक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? 25 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा?
साथ ही 26 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता या कहती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में पूछा है, कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रूख सर्वाधिक उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 ऑप्शन में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी समूह में बातचीत को खंडित करते हुए सख्त बाहरी नियमों का निर्देश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थियों को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ सामान्यवादी क्यों है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 ऑप्शनों से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 28 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चे भोले भाले हैं। बच्चे भोले भाले हैं और वे कुछ भी शिक्षक की मदद के बिना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, बच्चों के कार्य में त्रुटियां या त्रुटियों को क्या कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 ऑप्शन से आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 30 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने एवं प्रत्यास्तरण करने का गृह कार्य देना। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।